बाद में पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलो चलो अब इधर सुनो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लेबलिंग आज आज हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज का टॉपिक क्या है? अभी तक हम लोगों ने बैलेंसिंग सीखी थी आयन मेथड के द्वारा, हाफ आयन मेथड है ना। आज हम लोग किसके द्वारा पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग लेंगे जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा क्या करेंगे? बैलेंस। क्या करेंगे? बैलेंस। तो सबसे पहले मैंने बताया था आयन मेथड में रूल्स, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लुल। तो लुल नंबर 1, समझे चित्रांग? लिखो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। लिखो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ब्रैकेट में एटम। आइडेंटिफाई द एटम which undergo oxidation and reduction, which undergo oxidation and reduction। मतलब आपको सबसे पहले क्या देखना है बेटा? आपको सबसे पहले वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो या फिर रिडक्शन कर रहा हो, मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो। लुल नंबर 2, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी ये चीज मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से जब रिएक्शन। यस यस, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये है रूल नंबर 2। आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स, आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स, जब एटम्स बैलेंस हो जाए। क्या बैलेंस हो जाए बेटा? जब एटम्स बैलेंस हो जाए। अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बैलेंस चार्ज, सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। वो भी कब? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो चुका हो। तो केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसका हुआ हो, केवल उन्हीं को बैलेंस करना है और किसी एलिमेंट को टच नहीं करना। वो आप रूल लिख लो, बी आ पेशेंस। समझ में आई बात? मैं समझाऊंगा अभी, सारे रूल समझाऊंगा, सारे रूल समझ में। हाँ, पहला रूल यही है कि हैव अ पेशेंस। समझ में आ गया? लुल नंबर 3, लुल नंबर 3 उर्फ सी। लुल नंबर 3, चलो लिखो, बैलेंस ऑल अदर एटम्स। नहीं, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। किसको छोड़ के बैलेंस करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। पहले लुल लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा आप लोगों से। लुल नंबर 4, टू बैलेंस। क्या बोल रहा? टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस के लिए क्या ऐड करना है हमें? ऐड H2O। क्या ऐड करना है बेटा? H2O। चलो ये बताओ, लुल नंबर 4 समझ में आया? लुल नंबर 5 पे आते हैं। टू बैलेंस हाइड्रोजन, टू बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग H+ आयन।
आपको क्या ऐड करना है हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए? H+ आयन। रूल नंबर 6, लुल नंबर 6, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, अगर आपकी रिएक्शन कैसी हो? बेसिक मीडियम में हो, add as many OH, add as many OH negative ions, आपको उतने OH ions जोड़ने हैं on both side, on both side, दोनों तरफ, रिएक्शन के दोनों तरफ जोड़ना है, as number of hydrogen ion, as number of hydrogen ion on one side। बेसिक मीडियम का बेसिक रिएक्शन हो, तो ये है लुल 6। तो इन 6 लुल आपको आने चाहिए। ये अगर ये 6 लुल आएंगे तब आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। तो सबसे पहला लुल क्या है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट। आपको वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा हो या फिर रिडक्शन कर रहा हो। फिर बैलेंस चार्ज, आपको फिर एटम्स बैलेंस करने हैं। फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करोगे? आफ्टर बैलेंसिंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले एलिमेंट को खोजोगे कि ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा, तो पहले उन्हें बैलेंस भी कर लेना। अगर इधर 2 आयरन है तो इधर भी 2 लगा देना। उसके बाद फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है? फिर हाँ, फिर बैलेंस ऑल अदर एटम, सारे एटम को बैलेंस करो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करो। ऑक्सीजन जितने डेफिशिएंट होंगे उतने वाटर ऐड कर देना, और हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे, मतलब हाइड्रोजन जितने कम होंगे उतने H+ आयन जोड़ देना। अगर बेसिक रिएक्शन होगी, बेसिक नेचर की होगी, तो उसमें जितने H+ आयन होंगे दोनों तरफ OH- जोड़ देना उतने। तो ये रूल्स है फिलहाल। अभी मैं आपको इसको रिएक्शन करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा। तो रिएक्शन नंबर 1 स्टार्ट किया जाए बेटा। बिल्कुल, लिखिए FeCl3 प्लस H2S, FeCl3 प्लस H2S, FeCl2, FeCl2 प्लस S प्लस HCl। चलो ये बात समझ में आई। चलो अच्छा। तो FeCl3 रिएक्शन कर रहा है H2S के साथ, ठीक है, और FeCl2 बना रहा प्लस सल्फर बना रहा प्लस HCl बना रहा। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहला काम रूल क्या था? पहला रूल क्या था? सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करना। सभी बच्चे बताएं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा या नहीं होगा? होगा +3। इधर Fe का कितना होगा? +2 होगा। देख रहे हो Cl2 लगा है तो +2 बनेगा। निकाल लोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर। भाई इसको x मानोगे, इसकी वैलेंसी -1 × 3 बराबर 0, यानी x = +3। इधर आओगे तो x -1 × 2 = 0, x = कितना है? +2। हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट निकालना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। पहले हो क्या एकदम से? समझ में आ गई ये बात है नहीं? क्लियर हुआ? तो अब बताओ, आयरन का चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। तो घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। चलो अब बताओ जरा,
क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्लोरीन की -1, क्लोरीन की -1। मतलब यहां पे हम क्लोरीन को नहीं लेंगे ऑक्सीडेशन में, यानी हम सल्फर को लेके देखते हैं। सल्फर का एटॉमिक वैलेंसी -2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये सल्फर फ्री स्टेट में है, और फ्री स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये बताओ चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो पहला लुल क्लियर हो गया। आपको एलिमेंट पता करना है कौन ऑक्सीडेशन कर रहा कौन रिडक्शन कर रहा। क्यों भाई साहब, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब ये बताओ दूसरा लुल क्या था, कि पहले इन सभी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे केवल उनको बैलेंस कर लो। बताओ आयरन 1, आयरन 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑलरेडी बैलेंस। अब इनका अब देखो चार्ज डिफरेंस क्या है, ये +3 से कितना हुआ, +2, यानी कितना चार्ज डिफरेंस है, 1 का। 2 का कहां है, 1 का है। बात समझ में आई? अब यहां -2 से क्या हुआ, 0, यहां कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो जो रिडक्शन कर रहे हैं, और जो 1 है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो ऑक्सीडेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पूरी इक्वेशन नहीं, ध्यान से सुनो। FeCl3 ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में डिफरेंस कितना था, 2 का, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस H2S क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, उसको रिडक्शन वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई, 1, तो 1 लिखा है। गिव्स FeCl2, FeCl2 क्या है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का डिफरेंस कितना है, 2, 2 से मल्टीप्लाई। हाँ तो 1 से किया तो H2S को 1 का डिफरेंस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम सुने हो? तो ऑक्सीडेशन का कितना डिफरेंस है, 2, रिडक्शन का कितना डिफरेंस है, 1। तो जो रिडक्शन का डिफरेंस निकला है उसको ऑक्सीडेशन वाले से केवल मल्टीप्लाई करना है, और जो ऑक्सीडेशन का डिफरेंस निकला है उसको रिडक्शन वाले से केवल मल्टीप्लाई करना है, और किसी से नहीं करना, और किसी एटम से मल्टीप्लाई मत करना, केवल रिडक्शन वाले से। तो रिडक्शन Fe और Fe कर रहे हैं, तो इसलिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, केवल रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आई? और इसका डिफरेंस कितना है, 1, तो इसको ऑक्सीडेशन वाले से केवल मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो प्लस He रहेगा और HCl का HCl रहेगा। बोलो समझ में कितना आया? अरे रुक जा, नाक मड़ी लेके जाओगे, अभी दूसरा रूल ही खत्म हुआ है, अभी लुल नंबर 2 ओवर। अब बताओ लुल नंबर 3 क्या था, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और सभी को बैलेंस करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। चलो Fe2 Cl2, Cl कितने, 1 मिनट, सल्फर 1, सल्फर 1। अब बताओ क्लोरीन कितने हैं, 4, और एक 5, और इधर कितने हैं, 3 2 6 क्लोरीन है। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 क्लोरीन और ये 4, 6 क्लोरीन और 6 क्लोरीन। तो क्लोरीन बैलेंस, आयरन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, हाइड्रोजन भी 2 2, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस। ऑक्सीजन हमें दिख नहीं रहा है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन दिख नहीं रहा तो बैलेंस क्या करें, कहानी खत्म, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो सबसे इजी मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे इजी मेथड कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ पता है ऐसे नहीं देगा, तुम्हारे यहाँ देगा पर्सनली लिख के, आयन मेथड से करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है। अब जितने भी दे, 2 3 4 बैलेंसिंग, हाँ देंगे, 2 3, इसमें 1 2 रहेंगी। आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए इसको। चलो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl, हाँ जूम होता है। MnO2 plus HCl gives MnCl2, MnCl2 plus Cl2 plus H2O, Cl2 plus H2O, ये है रिएक्शन।
ये रिएक्शन इसको बैलेंस करना है। अब की बार इसमें ऑक्सीजन भी दिया गया है, देख सकते हो, MnCl2 Cl2 H2O HCl MnO2। इसको जल्दी से आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो मैं बताऊं। चलो देखते हैं आगे। तो ये बताओ, मैंगनीज को चेक करते हैं। मैंगनीज क्या है, X प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, कितने ऑक्सीजन 2, और चार्ज है 0, यानी X इज इक्वल टू +4। इस पर चार्ज कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +4, इस पर कितना आएगा +2। साफ साफ दिख रहा है Cl2 है, Cl की वैलेंसी -1 इंटू 2 यानी +2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ मैंगनीज क्या कर रहा है, चार्ज घट रहा है बढ़ रहा है? सभी बच्चे बताएं, चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? +4 से क्या हो गया, +2, घट रहा है, यानी ये क्या हुआ, रिडक्शन। क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी -1, यहां पे भी -1, तो -1 से -1 इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो इसका 0 होगा। तो ये बताओ, ये चार्ज घट रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया के बालक, समझ में आया? अब जरा लिख लो, क्या लिखना है। अच्छा एक चीज सुन लो, पहले पहले इसको बैलेंस करो। Mn1 Mn1, क्लोरीन कितने हैं, 2। इस क्लोरीन से तुम्हारा कोई लेना देना अभी नहीं है, तुम्हें केवल किससे लेना देना है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। तो इस क्लोरीन से लेना देना है। कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, 2। इधर 1 है तो इसको क्लोरीन को 2 कर दो। हाँ अब कहाँ है, वो Mn वाला है ना, वो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीडेशन वाले को देखोगे, रिडक्शन में रिडक्शन वाले को देखोगे। तो क्लोरीन 2 है ऑक्सीडेशन में, तो यहां भी क्लोरीन 2 होगा। समझ में आया? अब क्या करना है, चार्ज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब बताओ यहां कितने क्लोरीन है, 2, 2 क्लोरीन यानी 2 माइनस चार्ज, और यहां 0, तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का। यहां पे 4 प्लस से 2 प्लस, कितने का डिफरेंस आया, 2 का। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2। अगर सिमिलर चार्ज डिफरेंस आ जाए दोनों को कैंसिल कर सकते हो, तो 2 1 2 2 यानी 1 1, यानी तो 2 1 2 2 2 4। हाँ 2 और 3 आए तो नहीं कर सकते ऑड नंबर में। समझ में आई बात? तो 2 1 2 अब 1 को ऑक्सीड रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई करोगे, और रिडक्शन वाले 1 को ऑक्सीडेशन से, तो 1 से कोई मतलब है नहीं, तो अब कुछ करना नहीं हमको। अब बताओ, ध्यान से सुनना, अब क्या दिख रहा है, MnO2 प्लस 2HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग सेपरेट कर लिया, ठीक है। फिर हमने एटम बैलेंस कर लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले कर लिए, चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हमको अनदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के। तो Mn1 क्लोरीन कितने हैं, 2 2 4, तो अब यहां से क्या कर दो, क्लोरीन को क्या कर दो, 4। अब क्लोरीन 4 क्लोरीन 4, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी छोड़ दिया है ना, क्योंकि 4 क्लोरीन है, तो इसलिए लिखा क्योंकि ऑक्सीडेशन में इधर 2 क्लोरीन थे तो इधर भी मुझे 2 करना। हाँ ये बात समझ में आ गई इतनी है नहीं? अब हमारे ऑल अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। पहला स्टेप क्या था गधे, ध्यान से सुन, पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पता कर लो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पता कर लिया, इतना आया, आया है नहीं? ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले को बैलेंस करो। देखो Mn1 रिडक्शन बैलेंस है, ऑक्सीडेशन क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, तो क्लोरीन को 2 लगा दिया। अब ऑक्सीडेशन वाली बैलेंस है, बैलेंस है। अब चार्ज का डिफरेंस देखा, 2 2 दोनों आ रहा है, 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे वही आएगा, तो मैंने रिएक्शन लिख ली। अब ऑल अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के, कर दिया।
अब बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। ऑक्सीजन कितने हैं? एक। यहां कितने हैं? दो। यहां कितने? दो। यहां कितने? एक। तो इधर दो लगा दो। दो ऑक्सीजन उधर, दो ऑक्सीजन इधर, बोलो बैलेंस हो गया। दो दूनी चार हाइड्रोजन इधर और चार हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस। रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड। समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इजी है ना? पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाना, उसके बाद हीट एंड ट्रायल मेथड है। हाँ, हिट एंड ट्रायल। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। बोलू मैं? नहीं। चलो ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। लिखो Zn, जिंक की रिएक्शन करानी है HNO3 के साथ, ठीक है? ZnNO3 का होल ट्वाइस। हाँ, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। चलो चलो। हाँ बात तो सही है। नहीं नहीं। हो गया, जल्दी करो। अच्छा, जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एक्स NO3 का -1 × 2 बराबर 0, Ne+2। बोलो, जिंक का चार्ज क्या आएगा? +2। सही है। अब ये बताओ, जिंक से +2 चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मतलब क्या है? चार्ज 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन। अब चलो रिडक्शन पता करो, क्या कहाँ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन का x मान लो, हाइड्रोजन का +1 मान लो, और इसका -2 × 3 बराबर 0, यानी x बराबर 6 - 1 यानी +5। सही है। और यहाँ पे NO3 का निकालोगे तब भी क्या आएगा? यहाँ पे NO3 निकालो, क्या होगा? 2x प्लस, बोलो, 2 माइनस 2 × 6 3 जा, 3 2 जा 6 बराबर 0। तो 2x बराबर 6 2 जा 12 -2 यानी 10, 2 से डिवाइड यानी 5, यानी इसका भी क्या आ रहा? +5। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +5, मतलब ये दोनों हम नहीं लेंगे, है ना? तो इसको 1 मिनट ये वाला हटा दो। अब इसका भी +5 आया। अब एक एक नाइट्रोजन और बचा है अभी, एक नाइट्रोजन और बचा है। ये नाइट्रोजन को क्या मान लो? x। क्या मान लो? x। हाइड्रोजन का क्या होगा? +4, है ना? लेकिन यहाँ कितने नाइट्रोजन है? दो। तो क्या लिखोगे? 2x। इन दोनों नाइट्रोजन का निकाल लेना ना। 1 मिनट, इस नाइट्रोजन का निकालोगे तो क्या आएगा? +5 आएगा, है ना? तो इसका निकालते हैं, इस वाले नाइट्रोजन का। इस वाले नाइट्रोजन कितना आएगा? -4। क्या आएगा? -4। -4 है +4? सुनो सुनो। अच्छा, इसको NO3 माइनस में तोड़ोगे, इसको NH4 प्लस में तोड़ोगे, इतना समझ में आ गया? इसका अभी भी निकालोगे तो +5 आएगा कि नहीं? मतलब इस नाइट्रेट से इस नाइट्रोजन पे भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसका भी +5, इसका +5 ऑलरेडी बैलेंस है। हमको अनबैलेंस इस नाइट्रोजन का निकाल के देखते हैं। एक्स
प्लस का 4 इज इक्वल टू, प्लस का 4 क्यों भैया? ये बताओ यहां हाइड्रोजन क्या है? हाइड्राइड है, हाइड्राइड नहीं हाइड्रोजन। तो क्या रखोगे? प्लस का 4 इज इक्वल टू +1। तो x बराबर क्या आएगा? 4, 1 माइनस 4, तो माइनस का 3। यानी इस नाइट्रोजन पर चार्ज कितना आया? बोलो समझ में आ गया है? नहीं, नहीं सही है। इस पर चार्ज कितना आया? +5, इस पे कितना आया? -3। एक बार करके आप लोग देख लो। देखो फिर से सुनो, इसको अगर तोड़ेंगे तो NH4 पॉजिटिव होगा, NO3 नेगेटिव होगा, इसका नाइट्रोजन का +5 आएगा जो कि लिख दिया। ठीक, इसको हटा दो। अब ये बचा अमोनियम, X मान लो। अमोनियम में नाइट्रोजन X माना है, हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन है ना, तो यानी क्या मानोगे? +1 इंटू कितने हैं? 4, बराबर में चार्ज क्या है? +1। ठीक, तो x + 4 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 माइनस 4, यानी कितना आ रहा है x की वैल्यू? मतलब इस वाले नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। कितना है? -3। और इस वाले का कितना है? +5। अब जरा आप लोग बताओ, चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन पे जाओगे तो चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? भाई इस नाइट्रोजन पर सेम है, इस नाइट्रोजन पर सेम है, तो उनको हम क्यों लेंगे? हम उस नाइट्रोजन को लेंगे जिसमें बढ़ घट रहा है। तो इसमें +5 से -3 के चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? +5 से -3 घट रहा है ना? तो घट रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन। बोलो इतना कितने बच्चों को समझ में आया? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया बेटा। अब हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वालों को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन में Zn1 बैलेंस है। ओ भैया, ऑक्सीडेशन वाला बैलेंस है, रिडक्शन वाला नाइट्रोजन 1 बैलेंस है। समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? भैया देखो, नाइट्रोजन 1 बैलेंस, हमको केवल इसी को तो बैलेंस करना है अभी फिलहाल। अब क्या करना है? चार्ज डिफरेंस। अब बताओ, ऑक्सीडेशन 0 से 2 में गया, तो क्या चार्ज डिफरेंस कितने का है? 2 का ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में कितने का है? +5 से -3, 8 का डिफरेंस। +5 से 0 आओगे तो 5, फिर -3 जाओगे तो 3, 5 3 कितना हो गया डिफरेंस? 8। तो +5 से -3 का रिडक्शन में कितना है डिफरेंस? 8 का। अब देखो दोनों इवन नंबर है या ऑड है? तो 2 1 जा 2, 2 4 जा। अब रिडक्शन वाला जो डिफरेंस है उसको ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? 4Zn प्लस 1 वाले को रिडक्शन से करोगे तो ये यही रहेगा, HNO3 गिव्स अब 4ZnNO3 का होल ट्वाइस। और रिडक्शन वाला तो यही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, NH4NO3। और H2O तुम हटा दो, H2O क्या कर दो, क्योंकि H2O बाद में बैलेंस हो जाएगा ना, उसमें क्या है। हम मेन मेथड लेके चलते हैं, हमको ऑक्सीडेशन और वाटर और OH या H+ लगाओ, उसको हटा देना, बाद में अपने आप बैलेंस हो जाएगा। पिछले वाले में वाटर था ही कहाँ? अगर रहा भी हो तो ध्यान से सुन लो, अगर वाटर लगा हो, H+ हो, OH- हो, तो उनको क्या कर देना? रिमूव कर देना। बाद में बैलेंसिंग में अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। जब हमको डेफिशिएंसी दिखेगी तो पानी तो ऐड ही करेंगे ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो वो ऐड हो जाएगा। तो H2O, H+ OH जहां भी दिखे वो रिएक्शन से हटा देना, नॉर्मल बैलेंसिंग तुम करो, बाद में वो बैलेंस हो जाएगा। अभी देखो वाटर हटाया ना, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, देखना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब दूसरे एटम को बैलेंस करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के, है ना? तो Zn4 नाइट्रोजन कितने हैं जरा गिनो? 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 नाइट्रोजन है। इधर गिनो, 1 नाइट्रोजन है, 10 लगा दिया जाए। अब बताओ, 2 और ये 4,
4 टू जा 8 और 8 प्लस 2 10 नाइट्रोजन, इधर भी 10 नाइट्रोजन हो गया। चार्जिंग चार्जिंग। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमको छोड़ देना था, छोड़ दिया। अब किसको बैलेंस करो? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इधर कितने, चलो गिनो। 10 3 जा 30, 30। इधर गिनो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24। और 24 और 3 27, 27 यानी 3 पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दो। आ गया कि नहीं आ गया भाई? यार हटा दो, बाद में तुम इस बैलेंसिंग के टाइम वाटर फिर ऐड हो जाएगा। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी आती हैं जिसमें रिमूव करना पड़ता है। तो मेथड से चलोगे तो कोई भी रिएक्शन होगी, कर ले जाओगे। समझ में आ रही बात? मेथड मैं बता रहा हूं। तो 3H2O ऐड हो गया। अब बताओ, 27 ऑक्सीजन इधर थे, 3 ऑक्सीजन और हो गए, 30 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं? अब जरा हाइड्रोजन गिन लो। 3 2 जा 6, 6 4 10 और 10। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस, रिएक्शन कंप्लीट। H प्लस की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही बैलेंस हो गई। देख रहे हो, ये सारी रिएक्शन बस 2 स्टेप में हो रही हैं। नोट कर लो। हाँ, चलो चाहिए वाली रिएक्शन बैलेंस कर लो फिर जाओ। चलो, कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है? कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस करिए। मेथड वही रहेगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, फिर रिडक्शन ढूंढना है। तो इस कॉपर को 0 मान लो क्योंकि फ्री स्टेट में है। इस कॉपर का क्या होगा? NO3 का -1 होता है, यानी -1 +2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ने को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। अब बताओ, यहाँ नाइट्रोजन लेंगे ना हम लोग, नाइट्रोजन। अब पहले बताओ यहाँ नाइट्रोजन क्या होगा? चार्ज +5, जो पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी +5 ही निकलेगा। इस वाले नाइट्रोजन पे आओ, यहाँ क्या निकलेगा? +4। -2 इंटू 2, 2 2 4, 4 उधर जाएगा माइनस का, प्लस का। तो आप देख सकते हो +5 से क्या हो रहा है? +4। घट रहा है, बढ़ रहा है? घट रहा है। तो यानी क्या होगा? रिडक्शन। बोलो समझ में आ गया? अब गिन लो, कॉपर एक, कॉपर एक, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, बैलेंस है। अब उसके बाद क्या करना है? डिफरेंस। यहाँ 5 से 4 यानी एक रिडक्शन में, एक का डिफरेंस। कॉपर 0 से +2 यानी 2 का डिफरेंस। अब दो ऑक्सीडेशन वाला जो डिफरेंस है उसको रिडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो कॉपर को कॉपर लिख लो, और ये हो जाएगा 2HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस रिडक्शन वाले को 2NO2 प्लस H2O। और इसका वाला 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से कोई मतलब नहीं। नहीं, H2O हटा दो, H2O हटा दो, बाद में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब और अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। कॉपर एक, कॉपर एक, नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो और दो 4, तो 4 नाइट्रोजन। अबे 2 ये हैं और 2 ये नाइट्रोजन, तो यहाँ कितने नाइट्रोजन कर दो? 4, ठीक है? अब नाइट्रोजन बैलेंस, कॉपर बैलेंस। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 4 10। और यहाँ पे कितने हैं? 4 तिहाई 12, 12 इधर 10, यानी इधर 2 H2O जोड़ दो। देखो आ गया पानी, फिर अपने आप आ जाएगा। और हाइड्रोजन कितने? 4, हाइड्रोजन 4, बैलेंस। हाँ, तो प्रैक्टिस बेस्ड होता है ना बेटा ये। देखो 2 स्टेप में रिएक्शन बैलेंस खत्म। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन, इसको नोट कर लो फिर जाओ। पूरी? वाह, बहुत स्पीड में थे क्या? नेक्स्ट रिएक्शन लिखें। K2Cr2O7
K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus CrCl3 plus KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus H2O plus H2O। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो यहाँ क्रोमियम पर चार्ज टोटल कितना आ रहा है, 2x plus 2 minus 14 is equal to 0, 2x is equal to 12 यानी +6। कितना आएगा, +6। इधर क्रोमियम पे -1 इंटू 3 यानी -3 यानी +3, यानी इस क्रोमियम से इस क्रोमियम में चार्ज घट रहा है। घटने का मतलब रिडक्शन नहीं गधे, रिडक्शन। ठीक है, अब बताओ इस क्लोरीन पर कितना चार्ज है, -1। मेरा +6 कैसे आया? Cr कितने, 2, तो 2x होगा। और पोटेशियम का वैलेंसी +1 कितने हैं, 2। ऑक्सीजन का -2 कितने, 7। चार्ज है 0। 2x इज इक्वल टू 2 7 2 14 प्लस का 14 और 2 1 2 माइनस का 2 12। x इज इक्वल टू 2 6 12। समझ में आ गया नहीं वाया? चलो ऑक्सीडेशन, यहाँ Cl-1, यहाँ भी Cl-1, यहाँ भी Cl-1, यहाँ Cl 0, तो यानी -1 से कहाँ जा रहे हो, 0। चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, यानी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आ गया? अब दूसरा काम बैलेंस करना। Cl उधर 2 है, इधर Cl 1 है, इधर 2 कर लो। यहाँ Cr 2 है, यहाँ Cr 1 है, इसको भी 2 कर लो। बोलो समझ में आ गया? उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन वालों को बैलेंस कर लो, है ना। देखो Cl 2 Cl 2 Cr 2 Cr 2। अब डिफरेंस देखो, अच्छा अच्छा, अब सभी बच्चे बताओ यहाँ डिफरेंस कितना है, सोच लेना। बेटा यहाँ चार्ज का डिफरेंस कितना है, यहाँ +6 है, कितने क्रोमियम है, 2, तो टोटल 12 प्लस हुए, और यहाँ कितने प्लस हैं, 3, तो यानी 2, यानी 6। यहाँ 6 प्लस, तो 12 प्लस 6 प्लस यानी 6 का डिफरेंस आएगा। देखो Cr 2 है और एक Cr पर +6 है, तो 2 Cr पर 12, और यहाँ देखो एक Cr पर +3 है। नहीं, बैलेंस करके करना है, यही तो स्टेप है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, आफ्टर बैलेंसिंग। स्टेप याद रखो। अब यहाँ देखो Cr कितने हैं, 2, तो 6, तो 12 में से 6 जाएगा, कितने का डिफरेंस आया, 6 का। कुछ बच्चे यहाँ 3 का डिफरेंस लिखे होंगे। हाँ, तो अब यहाँ का डिफरेंस बताओ। यहाँ क्लोरीन कितने, 2, -2, और यहाँ कितना है, 0, यानी कितने का डिफरेंस आया ऑक्सीडेशन में, 2। अब ये 2 और ये 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आएगा वही, बट हमें तो अपने मेथड से करना है ना। ठीक है, तो ये 3 और ये 1 क्लियर हो गया। अब रिडक्शन वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीडेशन वाले से। ऑक्सीडेशन वाला 1 है, इसको रिडक्शन से मल्टीप्लाई करो। चलो रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन से, यानी K2Cr2O7, ये कौन सा रिडक्शन वाला, इसको 1 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीडेशन वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 HCl गिव्स, फिर ये KCl है, KCl को KCl ही लिख दो, प्लस ये रिडक्शन वाला है, इसको यही लिखो 2CrCl3, प्लस ये ऑक्सीडेशन, इसको 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3Cl2, वाटर को हटा दो। आप पूछो क्या पूछ रहे हो। 2 क्रोमियम कितने, एक पर चार्ज कितना है, 6, 2 क्रोमियम तो 12, इसमें कितना है, 3, 2 क्रोमियम तो 6,
12 में से 6 का मटा दोगे, 6 का डिफरेंस आया ना, और वहां 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस आया, 2 में से काट दो, 3 और 1 का आया, तो 3 को ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई किया, देखो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, और 1 को रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई किया, 1 से कोई मतलब नहीं। अब अनदर एलिमेंट्स को बैलेंस करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 12, और 12 और प्लस 2 14 क्लोरीन। कितने क्लोरीन? तो यहाँ कितने क्लोरीन लगाने पड़ेंगे? 14 क्लोरीन। समझ में आया? अब बताओ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की बारी आई। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? एक भी नहीं, तो इधर कितने ऑक्सीजन जोड़ देंगे? 7H2O। बोलो समझ में आया? 7 ऑक्सीजन उधर, 7 ऑक्सीजन इधर। अब हाइड्रोजन 14, 7 2 जा 14, बैलेंस रिएक्शन। समझ में आया? नहीं आया क्या? नेक्स्ट रिएक्शन बोले, नोट हो गया? बहुत बढ़िया, तेज हैं बच्चे लिखने में Cr2O7 प्लस SO2 प्लस H प्लस आयन। भैया आपकी बार एसिडिक रिएक्शन देख लो। Cr2O7 -2 चार्ज दिया गया है, ठीक है, SO2 है, H प्लस आयन है, गिव्स Cr+3 आ गया क्या? न्यूसीजन, गधा हो तुम। 3HSO4 माइनस, HSO4 -1 प्लस H2O। हाँ, बैलेंस, 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 बैलेंस। निकालो, निकालो। चलो देखो, यहाँ क्रोमियम के चार्ज कितना होगा बताओ पहले। ये x 2x और -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2 है ना बेटा, -2, तो 2x इज इक्वल टू 14 -2, यानी कितना आ गया? +6। बोलो समझ में आ गया है नहीं? क्लियर? नेक्स्ट, इस क्रोमियम पे 3, यानी इस क्रोमियम से क्रोमियम पे आओगे तो क्या हो रहा है? चार्ज कम हो रहा है, यानी रिडक्शन। हो रही का +6 से +3। अब बताओ हाइड्रो सल्फर लेंगे ना, अब सल्फर पे चार्ज कितना आएगा? +4। इस वाले सल्फर पे x +1 और -4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू -1, यानी 8 -1 -1, यानी कितना आ जाएगा? 8 -2, यानी कितना आएगा? +6, यानी इस वाले सल्फर पे क्या हो रहा है? समझ में आ गया? अब देखो इस सल्फर से इस सल्फर पे जाओगे तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आ गया है नहीं? अब बेटा बताओ सभी बच्चे, अब क्रोमियम 2 क्रोमियम 1, तो क्रोमियम को बैलेंस कर लो, उसके बाद चार्ज डिफरेंस देखा जाएगा। सल्फर 1 बैलेंस। अब बताओ +6 से +3, फिर वही बात,
फिर वही बात, फिर वही बात। दो क्रोमियम 6, 12 और 6, यानी 6 का डिफरेंस है। वही पिछली वाली कहानी है। एक क्रोमियम पे 6 चार्ज, तो दो क्रोमियम पे 12, यहाँ दो क्रोमियम पे 6, 12 में से 6 गया, 6 का डिफरेंस है। इस पे देखो, +4 और +6, यानी कितने का डिफरेंस है? दो का। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। रिडक्शन वाले के डिफरेंस को ऑक्सीडेशन वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऑक्सीडेशन वाले डिफरेंस को रिडक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई। और हाँ, मैंने क्या बोला था, H+ OH- या वाटर लगा हो तो उसको रिमूव कर देना। तो ये बताओ, Cr2O7 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1। Cr2O7 - 2, सही है। और SO2 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3 SO2। H+ हटा दो, है ना? तो 2Cr+3, 2Cr+3 प्लस HSO4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3HSO4 - 1। H2O हटा दो। इतना आ गया या नहीं? अब सबसे पहले क्या करना है? अनदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। किसको बेटा? दूसरे एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के। क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, बैलेंस है, बात खत्म। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, है ना? किसको? ऑक्सीजन को। ध्यान सुनना, इधर 7 और 3 दूनी 6, 13 ऑक्सीजन। 7 ऑक्सीजन ये, और 3 2 जा 6, 7 6 कितना होता है? 13 ऑक्सीजन। इधर 13, इधर तीनों, 4 3 जा 12, इधर 12, उधर 13, तो यहाँ मतलब एक H2O क्या कर दो? जोड़ दो। अब बताओ, 4 3 जा 12 और +1, 13 ऑक्सीजन इधर, 13 ऑक्सीजन इधर। हाँ, 3 2 जा 6 और ये 7, 13 ऑक्सीजन इधर, 13 ऑक्सीजन उधर। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं। 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5। तो इधर कितने हाइड्रोजन? नहीं दिख रहे हैं, एक भी नहीं दिख रहा। तो 5 H+ कर दो। अब देखो H+ ये वाला अब देखो, इधर वाला पानी भी आ गया, इधर वाला H+ भी आ गया। दोनों आ गया कि नहीं? और कैसी रिएक्शन H+ है तो? एसिडिक। बैलेंस हो गया कि नहीं पूरा? चार्ज भी चाहो तो तुम देख सकते हो, बैलेंस है। चार्ज देखा जाए, इस पूरे पे ऊपर -2 है, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3, यानी +3 चार्ज है ना? इधर कितने हैं? 6, 6 प्लस और 3 माइनस, प्लस का 3, इधर भी प्लस। भाई 6 और 3 माइनस करोगे तो 6 - 3 प्लस का 3, और इधर भी प्लस का 3, चार्ज भी बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलो, एक रिएक्शन और करो, इसको नोट कर लो। कर लिया? चलो, अब तो आ गया होगा, या अभी भी नहीं आया? चलो लिखो, Cl2 + IO3, नहीं, IO3 - गिव्स +OH- गिव्स। नोट करिए बेटा रिएक्शन, IO4 - Cl- +H2O। एक रिएक्शन ये है। जल्दी से इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। Cl2 IO3 - OH- IO4 - Cl- और H2O। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढो। तो Cl यहाँ 0 है, यहाँ Cl - 1 है, साफ साफ दिख रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है, 0 से -1। घटने का मतलब रिडक्शन। ठीक है बेटा? अब देखो आयोडीन, आयोडीन पर यहाँ क्या होगा? X - 6 बराबर -1, यानी +5, सही है? ठीक। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा I पर 4 2 8 -1, यानी 7 +7।
यहाँ +5 से +7 जा रहा है, बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यहाँ क्या हो रहा है? अब अब एलिमेंट बैलेंस कर लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 2 क्लोरीन यहाँ कर दो, 2 क्लोरीन, आयोडीन एक बैलेंस है, बहुत बढ़िया। अब क्या काम करना है? डिफरेंस 0 और 2, तो यहाँ रिडक्शन में कितने का डिफरेंस है? 2, 0 है और यहाँ 2 क्लोरीन नहीं, 2 माइनस चार्ज, और इधर 5 और 7 यानी 2 का डिफरेंस, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 बचा, यानी मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं करना, यहाँ खेला स्मूथ है। Cl2 प्लस IO3 OH माइनस हटा दो अभी, फिर IO4 माइनस 1 प्लस 2Cl माइनस 1, वाटर भी हटा दो। अब अनदर एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, किसको बेटा? अनदर एलिमेंट्स, IO3 माइनस 1, ठीक है। क्लोरीन दो, आयोडीन एक, है ना? अब रुक जाओ, अब यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 3, यहां कितने हैं? 4, तो यहां कितने वाटर हम जोड़ेंगे? 1। अब बताओ कितने ऑक्सीजन? 4, कितने ऑक्सीजन? 4। अब इधर हाइड्रोजन कितने? 2, तो इधर कितने H प्लस जोड़ेंगे? 2H प्लस। बोलो समझ में आया? लेकिन एक मिनट रुक जाओ, ये है बेसिक रिएक्शन, और बेसिक रिएक्शन का लास्ट पार्ट क्या था? जिधर H प्लस दिख रहा हो उधर उतने OH जोड़ दो, बेसिक रिएक्शन हो तो बेसिक मीडियम वाली दिख रही, तो इधर कितने H प्लस दिख रहे हैं? 2H प्लस, तो 2 OH माइनस इधर जोड़ोगे और 2 OH माइनस इधर जोड़ोगे। बोलो सही है? तो इधर इसको इरेज करके 2H प्लस 2H माइनस को क्या लिख सकते हो? 2H प्लस 2HOH माइनस को यहां 2H2O लिख देंगे। बोलो सही है? अब बताओ, एक H2O उधर 2 H2O से चला जाएगा, एक H2O उधर 2 H2O से कैंसिल, कितना H2O बचेगा? 1। तो यहां कितना H2O बचा? 1 H2O। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब देखो, क्लोरीन दो, आयोडीन एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 नहीं, ऑक्सीजन 5, तो ऑक्सीजन 3 और 2 5, हाइड्रोजन 2। हाँ हाँ, तो 2 वाटर बने थे, एक वाटर इधर था ना H2O, तो एक H2O उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, एक H2O बचेगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये बेसिक रिएक्शन थी। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब एक लास्ट रिएक्शन हम करा देते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन, ठीक है? डिसप्रोपोर्शनेशन वाली करा दे, वो भी हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, उसको भी एक करके दिखा देते हैं ना। तो हमने एसिडिक कर ली, बेसिक कर ली, न्यूट्रल कर ली। अब हम लोग कौन सी रिएक्शन करेंगे? पहली नोट हो गई, नोट कर लीजिए। हो गया कंफर्म? बहुत बढ़िया। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो, एक ही एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा हो। समझे? समझे? हटा दें इसको? हाँ बोलो। चार्ज भी देख लो, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, चार्ज भी बैलेंस। कुछ समझ में आया या नहीं? कंफर्म? चलो, अब आप लोग नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, I2 प्लस NaOH गिव्स, आयोडीन की रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, बन रहा है NaI प्लस NaIO3 प्लस वाटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पानी। चलो, सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें पता करना है कौन ऑक्सीडेशन कर रहा, कौन रिडक्शन कर रहा। और आपको पता है यहाँ आयोडीन एक ऐसा ही है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सबकी प्लस 1 होगी, तो आयोडीन ही है जो कि ऑक्सीडेशन भी कर रहा होगा, रिडक्शन भी कर रहा होगा। देखो यहाँ पे आयोडीन 0 होगा, यहाँ पे आयोडीन क्या होगा? -1। तो अगर मैं कहूं तो यहां से यहां तक चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। तो घटने का मतलब ये क्या कर रहा है? ये रिडक्शन कर रहा है। चलो, इसी के जैसा एक I2 और लिख लें यहाँ बगल में, बैलेंस तो हो ही जाएगा ना। वो जैसे हम लोग हाफ हाफ में लिखते थे, याद है? हाफ में इधर भी I2 लिखते थे, इधर जैसे वहां फॉस्फोरस लिया था, तो ऑक्सीडेशन में भी P4 लिखते थे,
हाँ इसमें ले लो, हाँ हाँ वो बैलेंस हो जाएगा, I2 मिलकर ऐड हो जाएगा, उसमें क्या है ना। तो एक I2 और ले लो जिसपे भी चार्ज कितना है, 0। अब इस वाले आयोडीन पर 0 है और इस वाले आयोडीन पर कितना होगा देखो, यहाँ इसको आयोडीन को x मान लो, सोडियम की वैलेंसी +1 और -2 इंटू 3 एटम बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 1 यानी +5। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कह दो कुछ नहीं, आपको दिख रहा होगा 0 से चार्ज हो रहा है +5, यानी चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यही आयोडीन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, यही आयोडीन रिडक्शन भी कर रहा है। अब इधर आयोडीन क्यों एक्स्ट्रैक्ट ले लिया, अब भाई इसको हम लोग अभी बाद में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है भाई। नंबर जैसे 2 बढ़ाते हो तो 2 भाई मॉलिक्यूल 2 कर लो, 2 मॉलिक्यूल आयोडीन के हैं, उधर भी बैलेंस करना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल, तो वो तो बैलेंस हो जाएगा, चल सकते हो, बैलेंस हो जाएगा वो लास्ट में। बात समझ में आई। अब चलो पहले अब इनको बैलेंस कर लो, यहाँ कितने आयोडीन 1, यहाँ कितने 2, 2 कर लो, यहाँ 2, यहाँ कितने 1, यहाँ 2, तब भी तो होता 2 2 भाई, यहाँ तो आयोडीन 2 ही है और यहाँ 1 है, तो 2 तो दोनों में लगाना होता। याद आया। चलो अब चार्ज डिफरेंस देखो, ये 0 से 1 जा रहा, 0 से 2 जा रहा, Na-I-1 है ना चार्ज, नहीं नहीं -1 नहीं, Na-I है, आई को लेंगे सिर्फ, है ना। अब बताओ यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, देख लो एक बार। 1 का कैसे है, ये 2 आयोडीन है ना, तो 2 चार्ज होंगे, तो 2 और यहाँ 0, तो 0 और 2 यानी रिडक्शन में कितने का डिफरेंस है, 2। ऑक्सीडेशन 2 और 5 2 जा 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1 और 5 का आ गया रेशियो। यहाँ 2 का डिफरेंस था, यहाँ 5 का डिफरेंस था, 10 का डिफरेंस, तो दोनों को काट दोगे इवन नंबर को, तो 1 5 आ जाएगा, बात वही होगी। चाहे तुम देख लो यहाँ -1 का डिफरेंस और यहाँ +5 का डिफरेंस, रूल से लेकिन चलो, कहीं कहीं कोई रिएक्शन गलत कर दे तो, कुछ एक्सेप्शन आ जाए तो वहां दिक्कत हो जाएगी, तो रूल के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, रिडक्शन वाले को, 1 से किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीडेशन वाले को, तो ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला, यानी क्या लिखोगे 5I2, ये वाला 5 इस वाले और रिडक्शन वाले से, और +I2 प्लस NaOH गिव्स 2। अब 5 किससे मल्टीप्लाई, रिडक्शन वाले से, यानी 5 2 जा 10 NaI प्लस 2 NaIO3, H2O हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, इतना हो गया है नहीं। अब क्या करोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अनदर एलिमेंट्स बैलेंस कर लो, कर लो। अच्छा ये 5I2 और ये 1I2 क्या हो जाएगा टोटल, 6I2 लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, 6I2, बात तो वही होगी। तो कितना हो गया 6I2, तो 12I2 है, यहाँ 10I2 और 2I2, 2I 12, दोनों तरफ बराबर हो गया I2। चलो सोडियम 1 सोडियम 10, तो यहाँ 10 लगा लिया जाए, 1 मिनट, सोडियम 10 और 2 12, तो यहाँ कितना लगा लोगे 12, बोलो समझ में आया नहीं। तो 12 सोडियम 12 सोडियम 12I2 12I2। अब हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 12, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 जा 6, और इधर कितने हैं 12, तो यहाँ कितने H2O जोड़ोगे 6, H2O जोड़ देना। तो अब बताओ 6 ऑक्सीजन और 12, ओ 3 2 जा 6, 12 ऑक्सीजन, और इधर भी कितने ऑक्सीजन 12। अब सभी बच्चे जरा बताओ हाइड्रोजन कितने, 12 हाइड्रोजन, इधर कोई हाइड्रोजन दिख रहा, हाँ दिख रहा, 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन बैलेंस। तो ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर आयन मैसेज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आराम से सॉल्व हो जाएगी। बोलो समझ में आ गया है नहीं, क्लियर हो गया या नहीं। और अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को देखो कि 2 से डिवाइड हो रही पूरी, है ना। इसको लिखोगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, NaOH गिव्स 2 5 जा 10, रूल्स के खिलाफ नहीं, आपको सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखना है, 2 1 जा 2 NaIO3 और +2 3 जा 6, तो ये हो गई रिएक्शन।
अरे सिंपलेस्ट में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा जो बैलेंसिंग होती है मैंने आपको करा दी, एसिडिक भी, बेसिक भी, न्यूट्रल भी और डिस्प्रोपोर्शनल वाली भी। नहीं नहीं